हेलो दोस्तों, वेलकम टू एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस। मैं मुकेश रसिया, आपके हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो कल हम कुछ आव्यूह के क्वेश्चंस लगाए थे जिनमें हमने आपको आव्यूहों का गुणनफल सिखाया था कि आव्यूह अगर दिया गया हो तो उनका गुणनफल हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। आज कुछ क्वेश्चन और क्लियर करते हैं कि जैसे कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, कल हमने ए स्क्वायर टाइप क्वेश्चन पढ़ा था। अगर ए दिया गया ए स्क्वायर पूछे तो 1 × a कर देते थे, उनको 2 भागों में बांट देते थे। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सबको जो पुराना लेक्चर समझ में आया होगा। ठीक है, आप घर पे निरंतर प्रैक्टिस करते रहिए, प्रयास करते रहिए। ठीक है, ताकि आपको हर एक काम से समझ में आ जाए। ठीक है, ताकि आप कोई चीज़ टीचर कुछ पूछे आपसे तो आप वही पुरानी कापी पलटने लगे। ठीक है, कापियाँ वही पलटता है जो मैथ रटता है। ठीक है, आप लोग बेशक पढ़िए। ठीक है, रटिए नहीं मैथ। ठीक, चलिए तो क्वेश्चन जैसे हम दिए जा रहे हैं आपको a = 1 2 3, फिर आप कहेंगे 1 2 3 फिर ले लिए ना, तो क्या किया जाए। चलिए लिए जा रहा है 2 3 4 5 2 3, ये दिया गया है। ठीक है, कहीं पर भी माइनस नहीं लगाया गया है। ठीक है, पहले प्लस जानिए, उसके बाद हम मिक्सर करके देंगे। ठीक है, पहले आसान से टफ की ओर चलते जाएंगे। ठीक है, पूरा उम्मीद रखिए, भरोसा रखिए, आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन हमारे पढ़ाए हुए से आउट ऑफ नहीं आएगा। ठीक है, जितना पढ़ाएंगे उतना ही आएगा। ठीक, अब आपसे पूछ रहा है ए स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। ए स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। ए स्क्वायर का मान ज्ञात कैसे करेंगे आप लोग। ठीक है, तो कल सबको समझ में आ गया था। ठीक है, कोई बच्चा कमेंट नहीं किया हुआ है कि सर नहीं समझ में आया, सभी ने कहा हाँ ठीक है सब समझ में आ गया है। ठीक है, ए कितना है लगाइए। ए स्क्वायर मतलब इसको हम लिख कितना सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं a × a लिख सकते हैं ना। तो वही चीज़ करते हैं, a × a निकाल लेंगे। ठीक है, तो पहले a कितना दिया गया है, सॉरी 1 × 1 2 5 2 3 2 3 4 3, फिर a कितना दिया गया है 1 2 3 2 3 4 5 2 3। चलिए, मैंने क्या बताया था, मैंने आपसे क्या कहा था, मैंने आपसे कहा था कि रो को कॉलम से करेंगे। ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, मतलब एक लाइन को तीनों से हम करेंगे। मतलब मैंने कहा था ये राम है, मैंने कहा था ये राम है, ये सेब था, ये अंगूर था। अब एक और लाइन आ गई, इसको क्या समझ लो, संतरा समझ लो, ऑरेंज ना, गुड फ्रूट है ना, अच्छा फल है ये। तो इसको हम इससे करें, चलिए करा जाए। और क्या बताया था, पहले को पहले लाइन से 1 × 1, फिर प्लस 2 दूना 4, फिर प्लस 5 3 15। क्लियर है, इस बच्चे का काम ख़त्म हो गया। मतलब शेप क्या हो गया, ये शेप था, ये अंगूर था, ये क्या था आपका संतरा था, ये शेप ख़त्म हो गया, खा लिया ना राम ने। फिर 1 दूना 2 प्लस 2 3 6 प्लस 3 दूनी 6। घबराइए नहीं, आप भी इतने स्पीड से करेंगे प्रैक्टिस करने के बाद। जब प्रैक्टिस कर लेंगे 1 बार 2 बार 3 बार 5 बार तो आप इस हमसे भी तेज़ स्पीड करेंगे। ठीक है, फिर ये भी अंगूर भी खा लिया राम ने, अब क्या खाएंगे, अब संतरा खाने चेक कर रहा है, कैसा कैसा नहीं, मीठा है खट्टा है। 1 3 प्लस 4 दूनी 8 प्लस 3 त्रिका 9। क्लियर है, राम चला गया, राम चला गया। अब कौन किसकी बारी आ गई, शाम की। फिर इससे कीजिए 2 1 प्लस 3 दूनी 6 प्लस 4 पंचे
20। ठीक है, मतलब भूलना नहीं है आपको, पहले को पहले के साथ, दूसरे के दूसरे साथ, तीसरे तीसरे साथ। फिर इसके श्याम ने भी क्या खा लिया, सेब खा लिया। फिर 2 दूना 4, 3 तियाँ 9, 4 दूनी 8, फिर 2 तियाँ 6, 3 चौको 12, 4 तियाई 12। ठीक है, फिर 5 एकम 5, 2 दूना 4, 3 पचे 15। ठीक है, फिर 5 दूनी 10, 2 तिहाई 6, 3 दूनी 6। ठीक है, फिर 5 तियाँ 15, 4 दूनी 8, 3 तियाँ 9। ये हमारा आया क्या, ये हमारी वैल्यू कितनी आई, ये हमारी वैल्यू कितनी आई। हमने क्या किया, पहले रो को पहले कॉलम के साथ, फिर दूसरे रो को दूसरे कॉलम के साथ, हमने ऐसे ही किया। ठीक है, पहले को पहले के साथ, दूसरे के दूसरे के साथ, तीसरे को तीसरे के साथ। चलिए करिए, 4 1 5 और 15 5 20। फिर 6 6 12, 12 2 14। फिर 8 8 16, 16 1 17, 17 और 3 20। ठीक है, 17 और 3 20, नहीं समझ में आया। 8 3 11 9 20। ठीक है, फिर 20 26 और 26 2 28। ठीक है, फिर देखिए 8 8 16 1 17, 17 4 21। फिर 12 12 24, 24 30। ठीक है, 15 5 20 4 24। फिर 6 6 12, 12 10 22। क्लियर है। तो हम ये चीज़ करते हुए चले हैं, क्या किए, पहले को पहले के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ, तीसरे को तीसरे साथ, स्टेप बाय स्टेप हम सब करते हुए चले आए। ठीक है, तो आपको करना क्या है, सिंपल सा आपको करना है। ठीक है, इसको जोड़िए, 17 और 15 7 5 12 कितना है 32। क्लियर है। तो करोगे कैसे, पहले को पहले के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ, तीसरे को तीसरे के साथ हम करेंगे। इसी समझ में आ गया आपको। चलिए, ठीक, बिल्कुल घबराने का आवश्यकता नहीं है। प्रैक्टिस कम बाय प्रैक्टिस। ठीक है, अभ्यास से ही अभ्यास होता है। तो ये तो क्या हो गया, ए स्क्वायर हम निकाल लेंगे अगर वैल्यू हमारी आएगी। तो हम आगे करेंगे क्या, देखते हैं। रख कर दिया जाए ना, चलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। कह रहा इफ़ a इक्वल टू 1 0 0 1 एंड b इक्वल टू 1 0 0 -1 है तो सिद्ध कीजिए, है तो सिद्ध कीजिए। पहला कह रहा है आपसे a स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर इक्वल टू आई। तो आप लोग क्वेश्चन लिख लीजिए, थोड़ा हम इसमें इंक डाल लें। ठीक है, थोड़ा कम डार्क हुआ है तो आपको देखने में परेशानी होगी। ठीक है, थोड़ा ब्राइटनेस भी इधर से आती है तो धूप की वजह से तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी आपको। तो हम नहीं चाहते आपको कोई समस्या हो। ठीक है, बहुत आराम से लगाइए, घबराइए नहीं, हर एक चीज़ समझ में आएगा, हर एक काम से समझ में आएगा। ठीक है, बस आप भरोसा रखिए बस। ठीक है, दुनिया विश्वास पर ही टिकी है। ये दिया है, यदि a इक्वल टू इतना, b इक्वल टू इतना है तो सिद्ध कीजिए a स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू आई। आई फॉर, याद आना चाहिए,
तत्समक आप भी हो, मतलब आइडेंटिटी। तो क्या ये आइडेंटिटी नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना, 2 रो 2 कॉलम, मतलब आप भी कितनी कोटि है? 2 कोटि है, 2 गुणे 2 मतलब 2 × 2 की कोटि है। 1001 ये बताया गया था। तत्समक क्या होता है कि जो डायगोनल हो, जो डायगोनल सिस्टम होता है तत्समक में, मतलब आइडेंटिटी में, वो 1 1 1 होना चाहिए और सभी अवयव क्या होना चाहिए, सभी एलिमेंट क्या होना चाहिए? 0 होने चाहिए ना। तो बहुत सिंपल है, क्या करना है, एक बार ए स्क्वायर निकाल लें, फिर बी स्क्वायर निकाल लें, फिर क्या देखें आई के बराबर मान आता है नहीं आता, मतलब इसका वैल्यू निकालें, इसका वैल्यू निकालें, आई देखें क्या आई यही तो दिया गया, आई देखो आई यही दिया गया है ना। आई होता क्या है? तो आई हम जानते क्या होता, क्या आई अगर हम यहाँ लिखें आई होता क्या है? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये देखिए डायगोनल क्या हो गया? 1 हो गया, सभी एलिमेंट 0 होते हैं। लेकिन इसमें सब 2 और 2 का दिया है, 2 मतलब 2 × 2 का कोटि दिया गया है। तो क्या करेंगे? 2 × 2 मतलब 1 0 और 0 1, ये तो 2 × का मतलब। तो इसको सॉल्व करते हैं, चलिए दिखाते हैं। ए कितना दिया गया है? ए स्क्वायर निकालेंगे, ए स्क्वायर को लिख कितना सकते हैं? ए × ए लगाइए। ए की वैल्यू कितनी है? 1 0 0 1, फिर इंटू फिर ए लिख दीजिए 1 0 0 1। चलिए इसको कर दीजिए, करेंगे कितना? 1 से 1 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 आएगा, फिर 0 ये जी प्लस 0 आ गया, फिर 1 को इससे कराएंगे तो 0 प्लस फिर कितना आ गया? ये 0 आ गया। क्लियर है? फिर 0 को 1 से कराएंगे तो 0, फिर ये कितना आ जाएगा? ये 0 आ जाएगा। फिर इसको किससे कराएंगे? 0 प्लस किससे कराएंगे तो 1 आ जाएगा। तो हमारा देखें क्या आया, ये आया कितना? 1 0 0 1, वही चीज़ तो आया। ये क्या निकला? ये हमारा निकला ए स्क्वायर। बी को निकाल लें, बी स्क्वायर के लिए तो बी इंटू बी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते बी इंटू बी को। तो चलिए बी कितना है बोलिए? 1 0 0 -1। फिर बी देखिए कितना है? 1 0 0 -1। चलिए इसको कराइए 1 1 प्लस फिर ये 0, फिर 1 0 कराएंगे तो 0, क्योंकि हम जानते क्या है कि अगर 0 से हम किसी भी चीज़ को, किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0 आता है। तो क्या किया? ये इतना आया, ये 0 आ गया, फिर ये 0 आया, फिर कितना आया? अगर -1 से कराएंगे तब भी क्या आ जाएगा? ये +0 आ जाएगा। क्लियर है? फिर इससे देखिए ये कितना आया? 0 आया, ये कितना आया? 0 आया। फिर इससे कराएंगे तो ये 0, फिर ये माइनस प्लस हो जाएगा तो +1। ये आया कितना? 0 में जब 1 जोड़ेंगे तो 1 आएगा, फिर ये 0, फिर ये 0, फिर ये 1। क्या ये दोनों बराबर नहीं है? देख सकते हो आप, मतलब ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर नहीं आया, आया ना स्क्वायर बराबर। और आई मतलब 2 × 2, 2 × 2 मतलब 2 × 2 मतलब 2 रो और 2 कॉलम। आप भी कोटि कैसी है? ये 2 × 2 की कोटि है, नहीं कोटि है। कोटि मतलब 2 रो 2 कॉलम है कि नहीं कॉलम है। तो आई को बना लीजिए 2 रो 2 कॉलम। तो आई होता कितना है? आई बराबर होता भी मैंने लिखा था, लेकिन इसमें 2 रो 2 कॉलम आना चाहिए। तो क्या होगा? 1 0 0 1। तो क्या देख सकते हैं? तीनों बराबर है, नहीं बराबर आया। अगर यही 2 की जगह 3 होता तो और क्या बढ़ा? तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो आप देख सकते हो क्या कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर और आई तीनों मान कितना आया? 1 0 0 1। ये क्या हो गया? प्रूफ हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप सबको यह इंटू मतलब क्या होता है? गुणा कराना आप लोग को आ गया होगा। ठीक है, पहले रो को पहले कॉलम से, फर्स्ट को फर्स्ट से, दूसरे को दूसरे के, तीसरे को तीसरे से, फिर पहले रो को क्या करना है? या पहले कॉलम को ख़त्म कर देना। ठीक है, फिर पहले रो को दूसरे कॉलम से, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। मतलब जानते क्या हो? मैंने बताया था आपको, इसको रब कर दिया जा रहा है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, समझ में आया ना हर एक टॉपिक? ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, ये देखो आप जानते क्या हो? A11 A12 A13 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का इंटू होता है। फिर क्या सीखते हो? सेकंड रो सेकंड कॉलम, फिर
यही तो सीखे थे। इसका मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो ये रो क्या होता है, ख़त्म हो जाती है, ये ख़त्म हो जाता है। फिर हम इस पे घुस जाते हैं, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, फिर सेकंड रो थर्ड कॉलम पे चलते हैं इस तरह। तो ये भी सब ख़त्म हो जाता है। तो बात वही हुई, ये चीज़ वही चीज़ कह रहा था आपसे, ठीक है। तो घबराने का मन बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है आपको, ठीक है। अगर 3 क्या आई समझो, आई 3 का आइडेंटिटी पूछे तो 1 0 0 क्या सिखाएं हैं। अगर भूल के कैसे रटना ने क्या बताया था, यहाँ 1 लिख लो, यहाँ 1 लिख लो, यहाँ 1 लिख लो, यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0। ये कितने का आ गई, 3 की आइडेंटिटी आ गई। 3 रो मतलब देखिए 1 2 3 1 2 3, 3 क्रॉस 3 की कोटि बन गई। लेकिन यहाँ कितना दिया है, दोनों 2 क्रॉस 2 दिया गया कोटि। तो कोटि 2 क्रॉस 2 की कोटि कैसे बनाएंगे आप लोग, ऐसे बनाइए, यहाँ 1 लिख दीजिए, फिर यहाँ 1 लिख दीजिए, बस। उसके बाद यहाँ 0 यहाँ 0, ये 2 की कोटि है। क्योंकि डायगोनल देखो, डायगोनल देखो, एक मिला सभी 0 हो गए, ये 2 की हो गई। अब पूछ क्या रहा था, a² बराबर b² बराबर i पूछ रहा था। तो एक स्क्वायर को हमने a इंटू ए में तोड़ दिया, फिर दोनों का आपस में गुणा कराया, b इंटू बी तोड़ दोनों पर गुणा कराया, और देखा कि दोनों का मान कितना आ रहा है, i आ रहा है ना। तो कुछ भी हो सकता है ना। अगर एग्जामिनर जो आज पेपर बनाता है एग्जामिनर, वो क्या करता है, आई की जगह ये, आई की जगह ये दे सकता है 1 0 0 1। इसी को एग्जामिनर इस तरफ दे सकता है, आई का डायरेक्ट मान दे सकता है आपको, आई का डायरेक्ट क्या करता है, आपको मान दे सकता है। अगर मान नहीं दिया तो इसको क्या लिख देगा, इसको आई लिख देगा। क्लियर है, इसको क्या लिख देगा, आई लिख देगा। या एक काम करेगा, इसको वो जानता रहेगा इसका आंसर कितना आएगा, इसको लिख देगा कितना 0 1 1 0 0 1 लिख देगा। यहाँ पर b², यहाँ पर i लिख देगा, कहेगा प्रूव करो। इतना भी कर सकता है ना वो चीज़, इसका वैल्यू पता होगा तो क्वेश्चन किस तरह भी बना सकता है। लेकिन आपको क्रॉस आना चाहिए, प्लस माइनस आना चाहिए, तो समझ सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट वीडियो हम कल अपलोड करेंगे, ठीक है। तो जो कुछ भी जो डाउट्स होगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को शेयर कर सकते हैं, ताकि हम आपके डाउट को क्लियर सकें।